हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से नमन चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत क्लास 10th ऑब्जेक्टिव विथ न्यूमेरिकल का भी हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वाट तो आपका शक्ति का मात्रक हो गया, वाट शक्ति का मात्रक हो गया। आपका वोल्ट विभवांतर का मात्रक हो गया और ओम प्रतिरोध का मात्रक हो गया। आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो डेफिनिट है कि आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसको एक विश्वास के तहत अवश्य इसको आप ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए। तो रिवीजन के लिए हमने ऑब्जेक्टिव लाया है, आप लोग ख्याल से ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के बराबर होता है? एक कूलाम आवेश 6.25, ये नहीं होगा, 11, 19, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ये भी आपका नहीं होगा। एक कूलाम आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम के बराबर होता है। विद्युत के कौन कौन से स्रोत हैं? विद्युत के स्रोत शुष्क सेल भी विद्युत के स्रोत हैं, बैटरी भी विद्युत के स्रोत हैं, डायनेमो भी विद्युत के स्रोत हैं, अन्य उपर्युक्त सभी, ये सभी आपके विद्युत के क्या हैं? स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻18, ये नहीं होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻6 नहीं होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आपका होगा, ये नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगला है, धारामापी यंत्र का नाम बताइए। धारामापी यंत्र का नाम वोल्टमीटर नहीं, अमीटर होगा। धारामापी यंत्र का नाम अमीटर। इसके बाद है, 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? चलिए इसको मैं देखता हूं, इसको इरेजर करने के बाद हाँ चलिए इसको बढ़िया से बताते हैं। उसके पहले ये वाला देख लीजिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जूल नहीं होता है, एक कार्य का मात्रक जूल होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा। इसके बाद कहता है कि 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य, 1 मिनट, इसमें हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 20 वोल्ट विभवांतर कहने का मतलब है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। विभवांतर यानी भी जो है आपका 20 वोल्ट है। दो बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम का आवेश यानी Q जो है आपका 5 कूलाम है, को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है यानी W बराबर वाट। तो मुझे पता है कि विभवांतर भी इक्वल टू होता है W/Q। अब जो डेटा दिया हुआ है जिसके सामने हम रख देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या कहता है? कितना कार्य किया जाता है। विभवांतर यहाँ कितना है? 20 है, 20 वोल्ट। W निकालना है, कितना कार्य किया जाता है। Q आवेश आपका 5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर 20 25 100 यानी जूल हो जाएगा।
W कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी इसका जो विभवांतर W कार्य जो होगा 100 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट 100 जूल। नेक्स्ट है विभव का मात्रक क्या होता है। तो विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और वाट शक्ति का मात्रक होता है। यहां पूछा गया है विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में होगा। क्या होगा, समांतर क्रम में। साथ साथ चलेंगे, बनाते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। इसके बाद है वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक होता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यानी विभव, विद्युत विभव क्या होता है W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और बटे आवेश, आवेश का मात्रक कूलम होता है, यानी जूल प्रति कूलम, यानी वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर द्वारा मापन होता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मापन होता है। वोल्ट मीटर द्वारा मापन किसका होता है, विभवांतर का मापन होता है। इसके बाद है वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट किसका मात्रक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका विभवांतर होगा। तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। कहता ओम के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ओम के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज चचा जो है कंप्यूटर से संबंधित हैं, ये नहीं होगा। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम का प्रतिपादन डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम चचा ने किए थे। ऑर्स्टेड चुंबकीय प्रभाव, ऑर्स्टेड चुंबकीय प्रभाव और जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान होता है। ओम के नियम से विभवांतर का भी ज्ञान होता है, प्रवाही धारा का भी ज्ञान मिलता है और प्रतिरोध का भी ज्ञान मिलता है। यानी हम लोग ओम के नियम में विभवांतर भी पढ़ते हैं, प्रवाही धारा भी पढ़ना होता है और प्रतिरोध की भी चर्चा उसमें होती है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओम के नियम हमें किन किन राशियों का ज्ञान होता है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर तथा धारा I के मध्य कैसा ग्राफ होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है बंधु, इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार होता है, ए एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस। क्या कह रहा है, ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर, ये आपका विभवांतर हो गया, ये धारा हो गया। तो इसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार होता है। मतलब कैसा होता है, सीधी रेखा। समानुपाती तो एक स्थिति, कंडीशन का नाम है, लेकिन ये कैसी रेखा है, सीधी रेखा है, तो ये आपका सीधी रेखा हो जाएगा। इसके बाद है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट का। ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, तो आपका ये जो होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन आई इक्वल टू आर। V अपॉन आई इक्वल टू आर। अब यहाँ पर देख लीजिए, V वोल्ट आपका विभवांतर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और नीचे धारा I, तो धारा का मात्रक क्या होता है,
धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर। और आर ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर इक्वल टू ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, ओम हो जाएगा। वोल्ट प्रति एम्पियर इक्वल टू ओम। ओम का नियम है वीर, वीर इसको हम लोग वीर से याद करते हैं, वीर, V इक्वल टू आई आर, वी आई आर, वीर। तो ओम का नियम है वीर, V इक्वल टू आई आर, तो ए हो जाएगा। कहता है यदि भी 12 वोल्ट यानी विभवांतर 12 वोल्ट और I 4 एम्पियर, धारा 4 एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पर जो मैटर दिया हुआ है वो वैल्यू को रख दीजिए, जो कह रहा है निकालने निकाल दीजिए। V यानी विभवांतर 12 वोल्ट, तो ये आपका 12 वोल्ट हो जाएगा। और इसके बाद धारा 4 एम्पियर, ये 4 हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर वाट, 4 तिया 12 यानी R इक्वल टू 3। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का संयोजन किन प्रकारों से होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम ए और बी दोनों, आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो उसमें विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होती है, विद्युत धारा समान, जबकि विभवांतर अलग अलग होता है ओम के नियमानुसार श्रेणी क्रम में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्न में से श्रेणी क्रम का सूत्र है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र जो है आर प्रतिरोध R1 इंटू आर, ए नहीं होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो आपका समतुल प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ए भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। इसके बाद घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं संयंत्रों का, वो किस क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में तो लगातार होगा, एक बल्ब फ्यूज करेगा सारा ऑफ हो जाएगा, इसलिए श्रेणी क्रम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। घरों में समांतर क्रम जो होता है पैरेलल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक बल्ब फ्यूज करे तो अगले पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब है घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका समांतर क्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। 3 प्रतिरोध है, देख लीजिए, ये आपका 3 प्रतिरोध है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 है। इसमें कहता है कि 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, देख लीजिए, ये जो आपका बैटरी है वो 12 वोल्ट का बैटरी है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा। 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो कहता है कि इसमें धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें समतुल प्रतिरोध R निकाल लेंगे। R जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो आपका R1 प्रतिरोध क्या है, 1
1 + 2 + 3, 3 ओम है। तो आपका 3 2 5 1 6 ओम आपका हो जाएगा इसका प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध जो निकल गया वो 6 ओम निकल गया। अब कहता है कि जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा, यानी धारा हम ओम के नियम से जानते हैं V = IR, V = IR, धारा का मान पूछ रहा है तो V/R = I। बंधु इसमें जो है ये विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है वो विभवांतर 12 वोल्ट है और प्रतिरोध इसमें आपका 6 ओम निकल गया। तो ऊपर आपका 12 हो जाएगा और ये 6 = I, 6 दूना 12, यानी I = 2 एम्पियर हो जाएगा। I = यानी इसमें जो धारा प्रवाहित होंगी वो आपका 2 एम्पियर होगा, यानी B इज द आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आज हम लोगों ने क्लास 10th का साइंस इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर को देखा। इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सोल्व किया। आपसे विनती है कि इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर जाएं। इस चैप्टर से जो एग्जामिनेशन में है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैच करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल था श्याम्स मैथमेटिक्स, उस चैनल को हमने कन्वर्ट कर श्याम्स एकेडमी कर दिया। तो अब जो भी विद्यार्थी इसको सर्च करेंगे श्याम्स एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे, क्योंकि इसमें ओनली मैथमेटिक्स नहीं रहा, इसमें साइंस, मैथ्स, इस सारे चीज़ों को इसमें पढ़ाया जाता है और भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। इसलिए इसको स्पेशल मैथमेटिक्स के जगह पर हमने क्या किया, एकेडमी कर दिया। तो जो भी है आज के बाद विद्यार्थी अगर सर्च करेंगे या कोई भी विद्यार्थी आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो श्याम्स मैथमेटिक्स के जगह पे आप श्याम्स एकेडमी को सर्च करेंगे। फिर हम आपके लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे 10th लेवल का और IEC लेवल में मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। और अभी तक अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं तो आप अवश्य जुड़ जाएं। आपको बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इसमें देखने पढ़ने को मिलेंगे और अपने साथियों के बीच शेयर करें, क्योंकि हम जब बताते हैं तो हमारा खुद कॉन्फिडेंस बताता है कि विद्यार्थी जब हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो हमारे विद्यार्थी भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो सारे क्वेश्चंस का हम विश्लेषण करते हैं, इसलिए अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के बीच इसको अवश्य शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि अधिक मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंच सके और इसका लाभ ले सके। क्योंकि जहां अच्छी तरह से विश्लेषण बताया जाता है उसकी जानकारी देना आपका परम कर्तव्य धर्म होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।